हम इस समय मौजूद हैं तालिग्राम थाने में और इस समय हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष बीरू खरे जी से। बताएं क्या मैटर हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? ये तालिग्राम का मैटर है और जो वाल्मीकि समाज है जिसमें एक लड़का हिमांशु वाल्मीकि है, उसके साथ जो है ना जातवाद का शिकार हुआ है और जातवाद के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, जो कि नगर पालिका में पोस्टमैन शिकायत पर तैनात है। ठीक है, उसके साथ वो लोग ये कहते हैं कि आप उनकी अलग कुर्सी डाल दी, अलग मेज डाल दी गई कि आप लोग हमारे साथ नहीं बैठ सकते हैं। उसी सिलसिले में उसके साथ मारपीट की गई है और इतना प्रताड़ित किया गया, इतना परेशान किया गया है कि ये बंदा खुद नौकरी छोड़ के चला जाए। उसी के सिलसिले में आज 4-5 दिन हो गए, न्याय नहीं मिल पाया हिमांशु वाल्मीकि को। तो यहाँ की पूरी भीम आर्मी की टीम, जो लोकल की टीम है, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ के हमारे कोतवाल साहब हैं देवेश कुमार जी, उनसे मुलाकात हुई है और उन्हें पूर्ण भरोसा दिलाया कि बीरू भाई यहाँ पर जो जात पात मानसिकता के लोग हैं हमारे कार्यकाल में ये सब नहीं चलेगा और पूर्ण रूप से उनके ऊपर जांच कर उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। हमें भरोसा दिया गया है। अच्छा, तो आप इस भरोसे पे संतुष्ट हैं? अगर कार्रवाई नहीं होती है, देवेश जी ने जो भरोसा हम लोगों को दिया है, अगर उस भरोसे पर अगर देवेश कुमार जी अगर कायम रहते हैं तो ठीक है, और वरना हमें इसके आगे का भी रास्ता मालूम है। भीम आर्मी संगठन जो है ना, पूरा संगठन हमको कलेक्टर में दिखाई पड़ेगा, कन्नौज में हम कप्तान साहब से मिलेंगे और न्याय की मांग करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपको पता है, हम आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम जी से बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, चुनावी दौर नज़दीक है, तो आगे की रणनीति आपकी क्या चल रही है कन्नौज के अंदर? हमारी रणनीति जो है सभी मीडिया बंधुओं को पता है। हमारा गांव-गांव में जनसंपर्क चल रहा है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो के तहत हम लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं उच्च स्तर पर। और जैसा कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देशानुसार गांव-गांव में जाकर समाज को किस तरीके से जोड़ना है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बराबर बहुजन समाज को जोड़ने का काम हमारा जारी है। और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी कल जो लोकसभा नगीना है वहाँ से साइकिल यात्रा जाति तोड़ो समाज जोड़ों का आरंभ कर रहे हैं। और उससे पहले हम लोग ये काम अपने ज़िले में चालू कर चुके हैं और हम लोग जो भी हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, हम लोग जो हैं ज़मीनी स्तर पर अपना मजबूती के साथ जो नींव या स्टैंड कुछ भी कहें, हम लोग उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जो नींव और स्टैंड जो मजबूत होता है तो वो बूथ कमेटियों के द्वारा होता है। जब तक बूथ कमेटियाँ जिस पार्टी की मजबूत नहीं होती वो कभी भी सत्ता में नहीं पहुंच पाते। तो हम लोगों ने 2022 के चुनाव में ये पाया कि हमारी जो बूथ कमेटियाँ थीं वो नहीं बन पाई थीं, तो इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं कमज़ोरी हम लोगों में दिखी। तो अब उस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए हम लोग मजबूती के साथ बूथ गठन का काम भी हमारा चालू है और हम लोग उच्च स्तर पर समाज को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। गठबंधन जैसी कोई बात सामने आई है या नहीं आई है? अभी तक तो गठबंधन की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खतौली में गठबंधन का सहयोग कर समाजवादी और रालोद के प्रत्याशी को जिताने का काम किया, तो अभी तो संभावित है गठबंधन हमारा सपा और रालोद के साथ में तो है ही, लेकिन आगे जो भी राष्ट्रीय लेवल नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा हम लोग उस स्टैंड पर कायम होंगे। अभी तक तो हम लोगों को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। अभी तक तो जो है यही निर्देश दिए गए हैं हम लोगों को मजबूती के साथ 2024 का चुनाव अपने दम पर मजबूती के साथ लड़ना है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।